जय सिया राम। आज कथा रसिक हमारे श्री सीताराम जी को एक बहुत ही अद्भुत भक्ति कथा सुननी थी। बहुत ही अद्भुत भक्त। ये भक्ति कथा भक्तमाल में वर्णित नहीं। हमने सोचा था कि भक्तमाल से कोई भक्ति कथा ली जाए। बहुत भक्तों के नाम भी सोचे किनकी कथा कही जाए, परंतु हमारे कथा रसिक की इच्छा के आगे कुछ नहीं। तो आज इन अद्भुत भक्ति कथा है। ये कथा कनक भवन महिमा से ली गई है। सत्य घटना है, कलयुग की घटना है। ये भक्ता कलयुग की ही है और बहुत समय पूर्व की घटना नहीं, सच्ची घटना है अयोध्या जी की। तो अयोध्या जी में है कनक भवन, श्री सीताराम जी का निज महल, जहाँ वे निवास करते हैं। वहीं की ये कथा है। कनक भवन में टीकमगढ़ के राजा द्वारा सेवा की जाती है। तो कनक भवन में 3 स्वरूप में श्री सीताराम जी विराजते हैं। सबसे बड़े स्वरूप में महल विहारी जी, कनक विहारी जी, और सबसे मधुर स्वरूप में फिर मणिकूट विहारी जी। जो मणिकूट विहारिणी विहारी जी अयोध्या जी के में भ्रमण करने जाते हैं, नौका विहार करने जाते हैं। कनक विहारी जी विहारिणी जी वे कनक भवन में विहार करते हैं और महल विहारी जी वहीं रहते हैं। वे नहीं बाहर जाते अपने गर्भगृह से। तो जब ठाकुर जी विहारी जी अयोध्या दर्शन के लिए बाहर जाते हैं, नौका विहार के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके लिए टीकमगढ़ के राजा ने एक बहुत ही सुंदर घोड़ी अयोध्या जी भेजी। अब वे घोड़ी सबके मन को बहुत भाई और सब अयोध्या वासियों ने खूब प्रेम से उनका स्वागत किया। अयोध्या वासियों में इतना प्रेम है अभी भी, आज भी। जैसे कि राम जी कहते हैं ना, अतिशय प्रिय मुझे यहाँ के वासी। राम जी स्वयं कहते हैं कि अयोध्या वासी मुझे अतिशय प्रिय है। प्रिय भी नहीं, अति प्रिय भी नहीं, अतिशय प्रिय। और ये बात सही में प्रमाणित होती है। मैंने अनुभव किया है। आप अयोध्या जी जाएंगे तो लगेगा ही नहीं किसी पराई नगरी में आए हैं। वहाँ इतना अपनापन है, इतने अच्छे होते हैं अयोध्यावासी, खूब प्रेम से स्वागत करते हैं। तो वो बात अभी भी सिद्ध होती है कि राम जी ने ऐसा क्यों कहा, अतिशय प्रिय यहाँ के वासी, क्यों राम जी को अतिशय प्रिय है वहाँ के वासी। तो अब सब ने श्यामा जी का खूब स्वागत किया, खूब प्रेम किया उनसे। श्यामा जी भक्त हृदय थी। अब श्यामा जी का भाग्य वो राम जी की सेवा में थी। अब ठाकुर जी श्री सीताराम जी बाहर जाते कनक भवन से, तो श्री श्यामा जी पर रथ लगाया जाता और वो खूब प्रेम से अपने राम जी श्यामा जी की पीठ पे खूब प्रेम से छमक छमक के खूब आनंदित होके श्यामा जी चलती। और सब देखकर उनके हर्ष, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता कि श्री सीताराम जी की मैं सेवा कर पा रही हूँ। खूब प्रेम से सेवा करती और फिर कनक भवन के बाहर ही रहती, क्योंकि घोड़ी के स्वरूप में थी तो अंदर कैसे जाती, बाहर रहती। और वहाँ पे जो भक्त आते, जो खूब प्रेमी भक्त है, वो उन्हें वहाँ के प्रसाद भी दिया करते थे। खूब प्रेम से उसे उसका पाती थी। संतों को देख के प्रणाम करना, हमेशा श्री ठाकुर जी की ओर, कनक भवन की ओर निहारते रहना, खूब प्रेम रखना श्री सीताराम जी में। बहुत ही प्रेम था उनके मन में ठाकुर जी के, राघव जी के प्रति। तो जब खूब सेवा हुई, समय बीता, अब श्यामा जी की आई वृद्धावस्था। जब वे वृद्ध हो गई तो वहाँ के मैनेजर ने, जो वहाँ के कार्यभार संभालते थे उस वक्त कनक भवन का, उन्होंने सोचा कि अब ये वृद्ध हो गई हैं तो इन पे इनसे इतना काम लेना ठीक नहीं है। तो इन्हें वापस टीकमगढ़ भेज दिया जाए और वहाँ के राजा से निवेदन करके कोई दूसरी घोड़ी मंगवा ली जाए। और ये बात निश्चित हो गई, वहाँ बात हो गई और निश्चित हुआ कि 3 दिन बाद रेल से इन्हें वापस टीकमगढ़ भेज दिया जाएगा और वहाँ से जब राजा की इच्छा होगी वो नई घोड़ी भेज देंगे। अब ये बात तो पता लग गई, वहाँ के अवधवासियों को तो पता चली जैसे तैसे, और श्यामा जी तक पहुँच गई। कैसे पहुँची ये तो ठाकुर जी जाने पर श्यामा जी को पता लग गया कि 3 दिन बाद मेरे से अवधवास छूट जाएगा। ये लोग ज़बरदस्ती
मुझे अयोध्या जी से दूर ले जाएंगे। अब तो श्यामा जी ने सब खाना पीना छोड़ दिया। हर वक्त कनक भवन की ओर निहारती रहती कि राघव जी, आपकी इतनी सेवा की, अवधवास मिला, इतने प्रेम से आपने मुझे अपनाया, सेवा दी, अब क्यों दूर कर रहे हैं? अयोध्या जी में आकर अब नहीं जाना, अब सीधा यहाँ शरीर छूटे, यहाँ से अब वियोग मत दीजिए। कुछ भी कीजिए, बट अपने से दूर मत कीजिए। उनके मन में केवल एक ही भाव चल रहा था, नाथ नाम से जुड़ा जो नाता, वो कबहू ना छूटे। एक लालसा यही दया निधि, दे अवध में छूटे, ये दे अवध में छूटे। अब श्यामा जी की ये दशा कि ना वो कुछ खाए, प्रसाद भी ना ले। सब परेशान कि श्यामा जी को क्या हो गया। वो केवल रोती ही रहती थी कि अब 3 दिन बचे हैं, अब 2 दिन बचे हैं। वो दिन गिन रही थी कि अब मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। केवल वो अब राम जी के आश्रय कि अब किसी तरह मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं जाना यहाँ से, प्राण निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ से मत जाइए, जीवित यहाँ से दूर नहीं जाना। दिन बीते, आखिर वो दिन आया जिस दिन श्यामा जी को अयोध्या जी से जबरदस्ती सब दूर ले जा रहे थे। संतों ने भी समझाया मैनेजर को। संत जानते थे उनके मन के भावों को। जिस तरह वो उन्हें प्रणाम करती थी, कनक भवन की ओर देखती थी, जो उनके मन में खुशी होती थी, श्री सीताराम जी को अपने पर बिठा कर, कनक बिहारनी जी सरकार को बिठाकर, वो सब भाव संत समझते थे। मैनेजर भी कहीं ना कहीं तो समझते होंगे, परंतु अब उनकी भी मजबूरी थी। लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। बात यही थी कि वापस, अब राजा ने बोला है कि वापस भेजो और नई घोड़ी पे भिजवाते हैं, तो भेजना था। अब श्यामा जी अब 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, इतना बल भी नहीं था उनमें कि जो विरोध भी कर पाती, और विरोध करती भी किससे? अवधवासियों से विरोध तो कोई मतलब ही नहीं, उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती थी। राम जी के अतिशय प्रिय लोग हैं वो। फिर भी कोशिश की उन्होंने कि किसी तरह मैं ना जाऊं, कुछ हो जाए, परंतु उनकी नहीं चली। वाहन में बिठाया गया, उन्हें रेलवे स्टेशन ले जाया गया। अब रेलवे स्टेशन में जाकर एक डिब्बा था, उसमें चारा डाला गया और श्यामा जी को उसमें बिठा दिया गया। गेट बंद कर दिया गया। बात हुई कि रात को 12 बजे ट्रेन आएगी और उसमें ये डिब्बा जोड़ दिया जाएगा। ये डिब्बा झांसी तक जाएगा और वहां से टीकमगढ़ के राजा इन्हें मंगवा लेंगे। बात तय हो गई, कितने बजे ट्रेन है, क्या है, सब तय हो गया। उधर श्यामा जी रो रो कर, बुरा हाल उनका, केवल एक आसरा राम जी का कि मेरा बस कहीं नहीं चल सकता, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे बचाइए, अपने से दूर मत कीजिए, अयोध्या वास नहीं छुड़वाइए। जब पूरा जीवन अयोध्या जी में रही तो प्राण भी यहीं निकले, अंतिम श्वास अयोध्या जी में रहे, तो मेरे प्राण ले लीजिए अब कैसे भी करके, बट मुझे यहाँ से जीवित तो अयोध्या जी से दूर मत कीजिए, अयोध्या जी की रज चाहिए मुझे। तो अब वे प्रार्थना करती रही, रात हुई, कुछ नहीं पता। सब कुछ होते 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 अब रोते रोते अब वो वहीं रही डब्बे में, किसी ने सुध भी नहीं ली उनकी, कोई कुछ नहीं कर सकता था। मैनेजर की, राजा की आज्ञा हो गई थी, तो क्या कोई कुछ कर पाता। भोर हुई, सवेरा हुआ, रेलवे मास्टर जो भी था वहाँ पे आए और देखा कि ये क्या हुआ। उन्होंने कर्मचारी को बुलाया कि ये डिब्बा यहाँ कैसे पड़ा है। असल में रात को 12 बजे ट्रेन आई, ट्रेन चली गई, सब लोग, ठाकुर जी का चमत्कार, हमारे राघवेंद्र सरकार का चमत्कार, कि सब लोग में ऐसी मोहिनी पड़ी कि वे डिब्बा जोड़ना ही भूल गए और श्यामा जी अयोध्या जी में ही रह आई। तो अब ये लीला का तो सुबह पता चला जब मास्टर आया कि ये डिब्बा यहाँ कैसे आया। सब कर्मचारी को ध्यान आया कि हम तो भूल ही गए डिब्बा जोड़ना वापस से, हमें याद ही नहीं रहा कि डिब्बा ट्रेन में जोड़ना है। अब तुरंत वे गए, डिब्बा खोल के देखा तो ये क्या, अब सबके आंखों में अश्रु कि श्यामा जी शरीर छोड़ चुकी है, श्यामा जी अब नहीं रही। रात भर राम जी का ध्यान करते हुए और उन्होंने प्राण त्याग दिए इस खुशी में
कि ठीक है, अब मेरा अंतिम समय है। राम जी ने मेरी इच्छा स्वीकार की, मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मेरे अब प्राणांत हो रहे हैं अवध में, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ रहा। तो उन्होंने प्राण छोड़ दिए। अब सबने देखा और सबको बहुत दुख हुआ कि श्यामा जी नहीं रही। कहीं न कहीं बट थोड़ी प्रसन्नता ये भी थी संतों में कि कम से कम इनका अवधवास तो नहीं छूटा, प्राण अवध में छूटे, अयोध्या जी की रज मिली। कम से कम इस बात की खुशी थी कि अयोध्या जी नहीं छूटी, प्राण छूट गए तो कोई बात नहीं, अयोध्या जी में छूटे ना तो साकेत लोग जाएंगे राम जी के पास। तो अब संतों ने कहा कि अब इन्हें टीकमगढ़ भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, राजा क्या करेंगे इनका, इन्हें यहीं पे यहीं इनका संस्कार किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। स्वीकृति मिली, राजा से भी स्वीकृति मिली कि ठीक है, आप वहीं रखिए, अब वहीं संस्कार कीजिए। अब श्यामा जी को लाया गया सरयू जी के तट पर, उनके देह को। इतने में कनक भवन में जो वहाँ सफाई करते थे, वहाँ के जो मेहतर थे, उनका नाम था गुरुदीन जी। वे हमेशा श्यामा जी को ठाकुर जी का, बिहारी जी का प्रसाद देते थे, श्यामा जी को प्रेम से खाते थे। जब वहाँ पे श्यामा जी का संस्कार होने लगा, तैयारी स्टार्ट हुई, बहुत संत भी वहाँ आए थे क्योंकि श्यामा जी के जो भाव थे, जो उनकी भक्ति थी, वे सब जानते थे। सबको पता था वो कितनी प्रेमी भक्ता हैं, कैसी भक्त हैं। तो सब ऐसे भक्त के अंतिम समय में उनके साथ थे। तो वे भी आए। उन्हें ठाकुर जी ने क्या प्रेरणा दी कि वे आए और श्यामा जी के पास गए, उनके शरीर के पास गए और उनके कान में जाके बोला, श्यामा जी, श्यामा जी। लेकिन कोई हलचल नहीं। श्यामा जी की तो श्वास बंद हुए बहुत समय बीत चुका था, बहुत समय से श्वास ही ले रही थी। उन्होंने उनके कान में बोला, श्यामा जी उठ बैठिए, तजो शोक संताप, प्रभु कृपा से आपको मिलो अवध को वास। अवध को वास, इतना सुनते ही श्यामा जी, जो घंटों से श्वास नहीं ले रही थी, मृत थी, उनके देह में प्राण आ गए, प्राण वायु का संचार होने लगा, वे उठ बैठी। श्यामा जी को देखकर अब सब संत ने ठाकुर जी की जय जयकार की, श्यामा जी की जय जयकार की। श्यामा जी इतनी प्रसन्न कि मुझे मेरे राम जी ने अपने से दूर नहीं किया। वे दौड़कर कनक भवन की ओर गई, वहाँ की चौखट को प्रणाम किया, खूब प्रेम से ठाकुर जी की ओर निहारा, कनक भवन की ओर निहारा और धनी मन धन्यवाद दिया होगा और सभी भक्तों को ये संदेश दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। अगर किसी भी आप मनुष्य तन में हो या घोड़ी भी हो या कोई भी बनो, अगर राम जी से प्यार है, भगवान से प्यार है, तो वे भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। सब साथ छोड़ देंगे लेकिन वे कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद श्यामा जी ने अंतिम श्वास तक राम जी की सेवा की। 10 वर्ष 5 वर्ष तक वे जीवित रही, कनक भवन के दरवाजे पर ही रही, सदा कनक भवन के पास रही और अंतिम श्वास भी उन्होंने अयोध्या जी में कनक भवन के पास ही ली। तो ये थी आज की सुंदर सी कथा श्री श्यामा जी की। जय जय श्री सीताराम।